साल 2310। धरती का पर्यावरण गंभीर रूप से बिगड़ चुका था। हवा में ऑक्सीजन का स्तर लगातार कम हो रहा था। समुद्र जहरीले और अत्यधिक प्रदूषित हो चुके थे और बढ़ता तापमान जीवन के लिए खतरा बनता जा रहा था। वैज्ञानिकों ने निर्णय लिया कि मानव जाति को बचाने के लिए एक नए ग्रह की खोज करनी ही होगी। कई वर्षों की कठिन खोज के बाद आखिरकार अंतरिक्ष में उन्हें एक ऐसा ग्रह मिला जिसके वायुमंडल में लगभग 21% ऑक्सीजन मौजूद थी। नाइट्रोजन संतुलित मात्रा में थी और वहां का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के करीब था। सतह पर पानी के संकेत मिले। तापमान हल्का गर्म मगर जीवन के अनुकूल था। पहली नजर में वो ग्रह इंसानों के रहने के लिए उपयुक्त दिखाई दे रहा था, लेकिन वैज्ञानिक आंकड़ों में कुछ असामान्य संकेत भी दर्ज हुए थे, जिनका कारण अभी स्पष्ट नहीं था। समय बहुत कम था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ने तुरंत निर्णय लिया। जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सटीक गणनाओं और जोखिम आकलन के बाद अपने 3 सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष यात्रियों को उस ग्रह पर भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई। मिशन का उद्देश्य स्पष्ट था। सबसे पहले वे वहां की हर स्थिति की जांच करेंगे। वायुमंडल, पानी, मिट्टी, विकिरण स्तर, गुरुत्वाकर्षण, हर एक वैज्ञानिक परीक्षण पूरा किया जाएगा। यदि सभी परिणाम सुरक्षित पाए गए तो पृथ्वी से चुनिंदा लोगों को भेजकर वहां एक नई मानव बस्ती स्थापित की जाएगी। इस ऐतिहासिक मिशन में शामिल थे डॉक्टर ओलिविया, डॉक्टर स्टीफन और डॉक्टर जॉन। तीनों एस्ट्रोनॉट्स जानते थे ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये मानव जाति के भविष्य का फैसला था। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब तीनों एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर उस अज्ञात ग्रह की ओर रवाना हो गए। फैसला आसान नहीं था, क्योंकि प्रारंभिक डेटा में वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे संकेत मिले थे जो सामान्य नहीं थे। ऊर्जा तरंगों में हल्का उतार चढ़ाव, सतह के ऊपर असामान्य गतिविधि के संकेत और संचार तरंगों में कभी-कभी अजीब रुकावट। वैज्ञानिक इन संकेतों को पूरी तरह समझ नहीं पाए थे, लेकिन समय उनके पास कम था। मानव जाति का अस्तित्व दांव पर था और कभी-कभी भविष्य बचाने के लिए अनजान खतरे का सामना करना ही पड़ता है। स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकला और तीनों अंतरिक्ष यात्री एक ऐसे सफर पर निकल पड़े जो आने वाले समय में उनके लिए एक सबक बनने वाला था। स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष की गहराइयों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। अंदर तीनों अंतरिक्ष यात्री चुपचाप अपने अपने कंसोल पर निगाहें टिकाए बैठे थे। कुछ देर की खामोशी के बाद डॉक्टर ओलिविया ने धीरे से पूछा, स्टीफन, क्या तुम्हें लगता है वहां खतरा भी हो सकता है? स्टीफन ने गहरी सांस ली। कुछ क्षणों तक स्क्रीन पर आती वैज्ञानिक रिपोर्ट को देखते रहे, फिर बोले, कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता ओलिविया। उस ग्रह पर ऑक्सीजन है, पानी है, धरती जैसी परिस्थितियां हैं और जहां जीवन के लिए अनुकूल वातावरण होता है वहां जीवन की संभावना भी होती है। शायद कोई न कोई जीव रूप पहले से वहां मौजूद हो। यह सुनते ही डॉक्टर जॉन ने भी अपनी नजरें स्क्रीन से हटाईं। स्पेसक्राफ्ट के केबिन में एक अजीब सी खामोशी छा गई। तीनों एस्ट्रोनॉट समझ रहे थे अगर वहां पहले से कोई जीवन है तो वो खतरे की तरफ इशारा होगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी दुनिया में बाहरी लोग आएं। ये सोचकर केबिन में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। स्पेसक्राफ्ट अपने तय मार्ग पर लगातार आगे बढ़ता रहा। लगातार 16 दिनों की अंतरिक्ष यात्रा के बाद आखिरकार वह ग्रह उनके सिस्टम के रडार पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। नेविगेशन स्क्रीन पर उसकी छवि धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। वायुमंडलीय परतों के संकेत स्थिर थे, ऊर्जा स्तर सामान्य सीमा में थे। डॉक्टर जॉन ने तुरंत संचार प्रणाली सक्रिय की। धरती नियंत्रण केंद्र, क्या आप सुन रहे हैं? हम लक्ष्य ग्रह के अत्यंत निकट पहुंच चुके हैं। सभी सिस्टम सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं। अब तक कोई असामान्य गतिविधि दर्ज नहीं हुई है। हम लैंडिंग प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयार हैं। संदेश अंतरिक्ष की गहराइयों को पार करता हुआ पृथ्वी की ओर बढ़ गया। स्पेसक्राफ्ट की गति धीरे धीरे कम होने लगी और सामने वो नया ग्रह अब सिर्फ एक संभावना नहीं, उनके लिए एक आशा की किरण के साथ दिख रहा था। धीरे धीरे यान उस ग्रह की सतह के ऊपर लैंड हुआ। कुछ ही क्षणों बाद जॉन ने शांत स्वर में कहा, लैंडिंग सफल रहा। एयरलॉक खुला। तीनों एस्ट्रोनॉट्स सावधानी से बाहर कदम रखते हैं। जैसे ही उनके जूते उस मिट्टी को छुए, वे कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। उनके सामने फैला दृश्य चौंका देने वाला था। नीला आसमान, हल्की ठंडी हवा, दूर तक फैले पहाड़ और हरियाली की झलक। वो ग्रह लगभग धरती जैसा दिखाई दे रहा था। डॉक्टर ओलिविया हल्की मुस्कान के साथ बोली, हमने कर दिखाया टीम। उसके बाद डॉक्टर स्टीफन ने आसपास के वातावरण को स्कैन करते हुए सिर हिलाया।
मानव जाति के लिए ये एक नई शुरुआत है। तीनों के चेहरे पर राहत और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें लगा उनकी खोज सफल हो चुकी है, लेकिन वो अभी इस ग्रह के असली रहस्य से अनजान थे। स्टीफन ने अपने सूट में लगे संचार उपकरण को सक्रिय किया। फिर उन्होंने शांत लेकिन एक विश्वास के साथ बोला, धरती नियंत्रण केंद्र, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हमने लक्ष्य ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। प्रारंभिक वातावरणीय जांच सामान्य है, ऑक्सीजन स्तर स्थिर है और रेडिएशन सीमा सुरक्षित है। हालांकि सतह का तापमान अनुमान से कम है। यहाँ अपेक्षा से अधिक ठंड महसूस हो रही है। हम अब विस्तृत शोध और सतह परीक्षण शुरू कर रहे हैं और आगे की सभी जानकारियां नियमित रूप से भेजते रहेंगे। तीनों अंतरिक्ष यात्रियों ने एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि अब उनका असली मिशन शुरू हो चुका था। उनके सामने फैली इस नई दुनिया में हर कदम उन्हें सोच समझ कर रखना था, क्योंकि ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये मानव सभ्यता की नई शुरुआत का प्रयास था और शायद मानव अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा जोखिम भी। तीनों एस्ट्रोनॉट्स सावधानी से आगे बढ़ने लगे। उनकी नजरें लगातार चारों ओर घूम रही थी। हर हलचल, हर आवाज, हर संकेत पर वे ध्यान दे रहे थे। उनका स्पेसक्राफ्ट एक विशाल समुद्र के किनारे उतरा था। ठंडी हवा समुद्र की लहरों से टकरा कर आ रही थी। चारों तरफ घने पेड़, फैला हुआ पानी और ऊंची ऊंची चट्टानें दिखाई दे रही थी। दूर तक फैला ये दृश्य अविश्वसनीय रूप से धरती जैसा था, लेकिन उनका उद्देश्य केवल दृश्य का आनंद लेना नहीं था। उन्हें इस ग्रह को समझना था, उसकी बनावट, भूगोल और संभावित खतरों को पहचानना था। उन्होंने तय किया कि पास की एक ऊंची चट्टान पर चढ़कर ऊपर से पूरे क्षेत्र का अवलोकन किया जाए। धीरे धीरे वे उस विशाल चट्टान की ओर बढ़ने लगे। उन्हें नहीं पता था कि ऊंचाई से जो दृश्य उन्हें दिखने वाला था वो उनकी उम्मीदों से कहीं अलग होगा। तीनों एस्ट्रोनॉट्स उस विशाल चट्टान के पास पहुंचे। सतह थोड़ी फिसलन भरी थी, लेकिन सावधानी से वे ऊपर चढ़ने लगे। कुछ ही समय बाद वे एक चट्टान की चोटी चढ़े और जो दृश्य उनके सामने था उसे देखकर वे पूरी तरह स्तब्ध रह गए। दूर दूर तक फैले हुए खेत दिखाई दे रहे थे, सीधी कतारों में उगी फसलें, मानो किसी ने व्यवस्थित तरीके से खेती की हो। हरे रंग की परतें हवा में लहरा रही थी। पानी की संकरी धाराएं खेतों के बीच बह रही थी, जैसे किसी ने सिंचाई की व्यवस्था बनाई हो। ये प्राकृतिक नहीं लग रहा था, ये सुनियोजित था। डॉक्टर जॉन ने अविश्वास भरी आवाज में कहा, ओलिविया, यहाँ तो पहले से जीवन मौजूद है, और सिर्फ जीवन ही नहीं, यहाँ तो किसी सभ्यता के संकेत हैं। मगर ये लोग हैं कौन? तभी डॉक्टर स्टीफन ने आसपास का क्षेत्र ध्यान से देखते हुए कहा, मैं थोड़ा और आगे जाकर नजदीक से निरीक्षण करता हूँ, तुम दोनों यहीं से निगरानी बनाए रखना। उधर चट्टान पर खड़ी डॉक्टर ओलिविया की नजर अचानक दूर एक गुफा के पास पड़ी। गुफा के बाहर कुछ लोग बैठे दिखाई दे रहे थे। ओलिविया ने धीमी आवाज में कहा, जॉन, उधर देखो, ये लोग आदि मानव जैसे लग रहे हैं। जॉन ने घबराकर देखने लगा। उन लोगों के शरीर पर पशुओं की खाल जैसी परतें थीं, हाथों में नुकीले पत्थर जैसे औजार थे। जॉन कांपती आवाज में बोला, तो क्या ये लोग हम लोगों के लिए खतरा हो सकते हैं? ओलिविया ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक बात साफ है, इस ग्रह पर मानव जैसी किसी प्रजाति का विकास शुरू हो चुका है। ये संभवतः एक नई इवोल्यूशन की शुरुआत है। दोनों कुछ पल के लिए मौन हो गए। अगर ये सच था तो वे केवल खोजकर्ता नहीं थे, वे किसी उभरती हुई सभ्यता के भविष्य में हस्तक्षेप करने वाले पहले बाहरी प्राणी थे, और यह स्थिति को और भी खतरनाक बना सकता था। जॉन ने धीमे स्वर में कहा, क्या हमें इसकी जानकारी तुरंत धरती पर दे देनी चाहिए? ओलिविया कुछ क्षण तक उन आदि मानव जैसे दिखने वाले लोगों को देखती रही। फिर उसने शांत लेकिन सोच समझकर जवाब दिया, अभी नहीं, हमें पहले इन्हें और ध्यान से समझना होगा। इनकी जीवन शैली, ये कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे आपस में संवाद करते हैं, इनकी सामाजिक संरचना कैसी है, ये सब जाने बिना हम अधूरी जानकारी नहीं भेज सकते। जॉन ने गहरी सांस ली। तुम सही कह रही हो, अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो गलत निष्कर्ष निकल सकते हैं। ओलिविया ने गंभीर स्वर में कहा, ये सिर्फ खोज नहीं है जॉन, हम किसी विकसित हो रही प्रजाति के बीच खड़े हैं। हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। जब हमें पूरी समझ हो जाएगी तभी हम इसकी सूचना धरती पर देंगे। दोनों की निगाहें अब उस गुफा की ओर टिक गईं। तभी उनकी नजर एक छोटे से दृश्य पर ठहर गई। एक आदि मानव बच्चा दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आया। वो कुछ इशारों में उससे मांग रहा था। उसकी माँ ने अपने पास रखी किसी फल जैसी वस्तु उसे दी।
बच्चा उसे लेकर मुस्कुराया और थोड़ी ही दूर जाकर खुशी से खेलने लगा। उस दृश्य में मासूमियत थी, बिल्कुल वैसी जैसी कभी धरती पर इंसानों की शुरुआत में रही होगी। गुफा के बाहर बाकी आदि मानव अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई नुकीली लकड़ी तैयार कर रहा था, कोई पत्थर को घिसकर धारदार औजार बना रहा था, तो कोई रेशों को मरोड़कर रस्सी जैसी चीज तैयार कर रहा था। ये साफ संकेत था, वे अभी भी शिकार पर निर्भर थे। ओलिविया ने धीमे स्वर में कहा, ये संगठित हैं, इनके पास औजार बनाने की समझ है, मतलब इनकी बुद्धि विकसित हो रही है। जॉन की आंखों में चिंता झलक रही थी। उसने धीरे से बोला, अगर इनका विकास जारी रहा ओलिविया, तो कुछ वर्षों में ये हम जैसे भी हो सकते हैं। वे दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि ये ग्रह रहने योग्य है या नहीं। सवाल ये था, क्या इंसानों को किसी और उभरती सभ्यता की दुनिया में हस्तक्षेप करना चाहिए? तभी उनकी नजर जंगल की दिशा में गई। कुछ आदि मानव भारी कदमों से गुफा की ओर लौट रहे थे। उनके कंधों पर किसी बड़े जानवर का शरीर लटका हुआ था। वे स्पष्ट रूप से थके हुए थे। उनकी चाल धीमी थी, सांसें तेज चल रही थीं। उनमें से दो के हाथों और कंधों पर गहरे घाव दिखाई दे रहे थे। किसी के बाजू से खून बह रहा था, तो किसी के चेहरे पर खरोंच के निशान थे। ये साफ था, उनका सामना किसी शक्तिशाली जंगली जीव से हुआ था। गुफा के पास पहुंचते ही बाकी लोग उनकी मदद के लिए दौड़ पड़े। घायल लोगों को बैठाया गया और कुछ जड़ी बूटियों जैसी चीजें उनके घावों पर लगाई जाने लगी। ओलिविया ने गंभीर स्वर में कहा, ये केवल जीवित नहीं है, ये संगठित हैं, एक दूसरे का उपचार भी कर रहे हैं। जॉन ने धीमे से कहा, मतलब इनके पास न सिर्फ शिकार की समझ है, बल्कि प्राथमिक चिकित्सा जैसी जानकारी भी है। दूर समुद्र की लहरें टकरा रही थी और हवा में अब एक अलग सी बेचैनी घुलने लगी थी, क्योंकि अगर इस ग्रह पर ऐसे खतरनाक जीव मौजूद हैं जो इन पर हमला कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी खतरे की बात थी। ओलिविया की आंखें अब भी गुफा के बाहर बैठे उन लोगों पर टिकी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, जॉन, अगर धरती के लोग यहाँ आ गए तो शायद इन सबका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ये लोग भले ही सरल जीवन जी रहे हैं, लेकिन जी तो रहे हैं। इनकी अपनी दुनिया है, अपना संघर्ष है, अपनी खुशी है। क्या हमें इसे छीनने का अधिकार है? जॉन कुछ क्षण चुप रहा। उसकी निगाहें दूर समुद्र की ओर चली गईं। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, हाँ ओलिविया, और शायद यही वजह है कि ये ग्रह अभी इतना सुंदर है। यहाँ लालच नहीं है, प्रदूषण नहीं है, बेवजह विनाश नहीं है। अगर धरती जैसी सभ्यता यहाँ आई तो संभव है कि कुछ वर्षों में इसका हाल भी धरती जैसा हो जाए। हवा में एक भारी खामोशी छा गई। अब सवाल सिर्फ मिशन का नहीं था, ये नैतिक निर्णय का प्रश्न बन चुका था। क्या वे मानव जाति को बचाएं या एक नई उभरती दुनिया को? काफी समय बीत गया, लेकिन स्टीफन वापस नहीं लौटा। ओलिविया और जॉन ने एक दूसरे की ओर देखा। चिंता अब स्पष्ट दिखाई दे रही थी। हमें उसे ढूंढना होगा, जॉन ने धीमे स्वर में कहा। दोनों सावधानी से चट्टान से नीचे उतरे, हर कदम सोच समझ कर रख रहे थे। वे जानते थे वे जरा सी भी आवाज नहीं कर सकते। जंगल की ओर बढ़ते हुए वे चारों तरफ नजर दौड़ा रहे थे। हवा अब पहले जैसी शांत नहीं लग रही थी। तभी जॉन की नजर पास की झाड़ियों पर पड़ी। उसने चिल्लाकर बोला, ओलिविया, उधर देखो। दोनों धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े और अगले ही क्षण उनके कदम डर से रुक गए। झाड़ियों के बीच स्टीफन जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें थम चुकी थीं। उसका शरीर लहूलुहान था। कपड़ों पर गहरे पंजों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। यह स्पष्ट था, किसी जंगली जीव ने उस पर हमला किया था। ओलिविया के हाथ कांपने लगे। जॉन की आंखें डर और अविश्वास से फैल गईं। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया। दर्द, हताशा और भय, तीनों भाव एक साथ उनके भीतर चल रही थी। दोनों वहीं घुटनों के बल बैठ गए। दर्द हताशा में फुट फुट कर रोने लगे। अब उन्हें एहसास हो चुका था, ये ग्रह केवल सुंदर नहीं है, इस शांत सतह के पीछे निर्दयी और खतरनाक जीव भी है। डर अब साफ तौर पर उनके चेहरों पर दिखाई दे रहा था। यहाँ रुकना ठीक नहीं है, जॉन ने कांपती आवाज में कहा। दोनों बिना समय गंवाए स्पेसक्राफ्ट की ओर भागे। जंगल के पत्तों की सरसराहट अब हर दिशा से आती हुई लग रही थी। कुछ ही देर में वे अपने यान तक पहुंचे। दरवाजा आधा खुला हुआ था। वे डरते हुए अंदर दाखिल हुए और जो उन्होंने देखा उसने उनके पैरों तले जमीन खींच ली। कंट्रोल पैनल के कई हिस्से टूटे हुए थे। संचार उपकरण उखाड़ दिए गए थे। कुछ तार बाहर लटक रहे थे। स्टोरेज सेक्शन खाली था। कई महत्वपूर्ण हिस्से गायब थे, मानो कोई उन्हें निकाल कर ले गया हो। जॉन वहीं सीट के पास बैठ गया। उसकी सांसें भारी हो गईं।
ओलिविया, उसने धीमे स्वर में कहा, हम फंस चुके हैं। न तो हम इस स्पेसक्राफ्ट को अभी ठीक कर सकते हैं और न ही धरती से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ओलिविया ने टूटे हुए संचार पैनल को छुआ। स्क्रीन पूरी तरह काली थी। अब उनके सामने केवल एक कठोर सच था। वे एक अजनबी, खतरनाक ग्रह पर अकेले थे, बिना मदद, बिना संपर्क और शायद बिना वापसी के रास्ते के। स्पेसक्राफ्ट के बाहर हवा की आवाज गूंज रही थी, मानो ये ग्रह अब उन्हें बता रहा हो, यहाँ जीवित रहना इतना भी आसान नहीं है। काफी देर तक दोनों स्पेसक्राफ्ट के अंदर चुपचाप बैठे रहे। जॉन ने गहरी सांस ली और कहा, यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जब तक ये स्पेसक्राफ्ट दोबारा चालू नहीं होगा, हम इस ग्रह से कभी नहीं जा सकते। वो मुख्य इंजन सेक्शन की ओर बढ़ा, टूटे हुए कंट्रोल पैनल को ध्यान से देखने लगा। कुछ देर जांच करने के बाद उसने नोट किया, 4 मुख्य पैनल पूरी तरह गायब थे। इंजन स्टार्ट करने के लिए वही आवश्यक थे। ओलिविया ने धीमे स्वर में पूछा, क्या कोई दूसरा विकल्प है? जॉन ने सिर हिलाया, नहीं, बिना उन पैनलों के इंजन सक्रिय नहीं होगा। दोनों कुछ क्षणों तक एक दूसरे को देखते रहे। सच अब साफ था, अगर वे यहाँ से निकलना चाहते हैं तो उन्हें वे हिस्से किसी भी हाल में वापस लाने होंगे, और इसका मतलब था उन्हें उन आदि मानवों के पास जाना होगा। ओलिविया की आवाज गंभीर हो गई, लेकिन ये बहुत बड़ा जोखिम है। अगर उन्होंने हमला कर दिया तो? जॉन ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, जोखिम तो है, पर यहीं बैठे रहने का मतलब है धीरे धीरे मौत का इंतजार करना। स्पेसक्राफ्ट के अंदर एक भारी सन्नाटा छा गया। अब उनके सामने 2 ही रास्ते थे, डर कर छिपे रहें या खतरे का सामना करें, और दोनों जानते थे ये फैसला उनकी जान भी ले सकता है। ओलिविया ने गंभीर स्वर में कहा, हमें उनके सामने जाना ही होगा, कोई और रास्ता नहीं है। फिर जॉन ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं जाऊंगा। ओलिविया चौंक गई, क्या? नहीं, हम दोनों? जॉन ने बीच में ही कहा, अगर हम दोनों गए और उन्होंने हमला कर दिया तो हम दोनों अपनी जान गंवा देंगे, लेकिन अगर मैं अकेला जाऊं तो कम से कम तुम्हारे पास यहाँ सुरक्षित रहने का मौका होगा। यह फैसला आसान नहीं था। ओलिविया की आंखें भर आईं। कुछ क्षणों तक वो चुप रही, फिर धीरे से सिर हिला दिया। जॉन मुड़ने लगा तो ओलिविया ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो उसके करीब आई और उसे मजबूती से गले लगा लिया। ख्याल रखना और सतर्क रहना, उसने धीमे स्वर में कहा। जॉन ने हल्की मुस्कान देने की कोशिश की, मैं वापस आऊंगा। धीरे धीरे, सावधानी से वो गुफा की दिशा में बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका दिल जोर से धड़क रहा था। दूर गुफा के पास आदि मानवों की हल्की गतिविधि दिखाई दे रही थी। अब ये सिर्फ बातचीत का प्रयास नहीं था, ये 2 अलग दुनियाओं का पहला सामना था, और शायद निर्णायक भी। जैसे ही जॉन गुफा के पास पहुंचा, सभी आदि मानवों की निगाहें उसी पर टिक गईं। कुछ के चेहरे पर गुस्सा था, कुछ के चेहरे पर हैरानी। जॉन की सांसें तेज हो गई। उसे अच्छी तरह पता था, अगर ये लोग चाहें तो एक ही पल में उसका अंत कर सकते हैं। वो धीरे धीरे उनके करीब पहुंचा, हाथ ऊपर उठाए, ये दिखाने के लिए कि उसके पास कोई हथियार नहीं है। उसने शांत स्वर में बोलने की कोशिश की, हालांकि वो जानता था कि वे लोग उसकी भाषा नहीं समझेंगे। तभी भीड़ में से उनका लीडर आगे आया। उसकी आंखों में कठोरता थी। उसने तेज स्वर में कुछ कहा, जो जॉन के लिए एक अज्ञात आवाज थी। फिर उस लीडर ने जमीन पर झुककर लकड़ी से कुछ आकृतियां बनाई। उसने एक बड़ा जानवर बनाया, फिर उसके सामने छोटे छोटे इंसान जैसी आकृतियां, फिर एक लंबा मजबूत औजार। वो इशारों में समझा रहा था। उसकी बात स्पष्ट थी, वे चाहते थे कि जॉन और उसके साथी उन्हें बेहतर औजार बनाना सिखाएं। शिकार आसान हो, जीवन सुरक्षित हो, उनका समुदाय और सक्षम बन सके। लीडर ने फिर एक और आकृति बनाई, स्पेसक्राफ्ट जैसी, और उसके पास कुछ चौकोर आकार के चिन्ह बनाए। जॉन समझ गया, वे हिस्से जो स्पेसक्राफ्ट से गायब थे उन्हीं के पास थे। संदेश साफ था, अगर वे उनके जीवन को आसान बनाना सिखाएंगे तो बदले में उन्हें अपना सामान वापस मिलेगा। जॉन के सामने अब सिर्फ एक सौदा नहीं था, बल्कि इतिहास बदल देने वाला निर्णय था। क्या वो एक उभरती सभ्यता को तेजी से आगे बढ़ाए या प्रकृति के क्रम को वैसे ही चलने दे? उसके एक फैसले से इस पूरे ग्रह का भविष्य बदल सकता था। दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या जॉन और ओलिविया उन आदि मानवों का साथ देंगे? क्या वे उन्हें नई तकनीक सिखाकर उनके भविष्य को बदल देंगे, या फिर वे प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप करने से खुद को रोक पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में इस ग्रह पर इंसानों की नई दुनिया बस सकती है, या इसके पीछे छिपा है कोई और बड़ा खतरा? आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है, जहां हर फैसला बदलेगा इस पूरे ग्रह का भविष्य। मिलते हैं पार्ट 2 में बहुत जल्द।
अगर कहानी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए। आपका समर्थन ही इस मिशन की असली ताकत है।